हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अपने टॉपिक को। जैसा कि आप बोर्ड पर आप समझ पा रहे हैं, यूपी का एक जिला एक उत्पाद जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके अंतर्गत अभी तक हम लोग देखेंगे कि 30 जिलों से संबंधित प्रोडक्ट को एक जिला एक उत्पाद का टैग दिया जा चुका है भाई। तो देखते हैं कि सबसे पहले अपने एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो 30 जिलों में इस पर अभी काम हो चुका है। तो जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी एक जिला एक उत्पाद योजना है, ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे 24 जनवरी, ध्यान रखेंगे आप लोग, 24 जनवरी 2018 को इसे प्रारंभ किया गया था। यानी कि यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 24 जनवरी 2018 को योजना प्रारंभ हुई थी। जिसके बाद अगर हम लोग देखें कि अब तक के 30 जिलों को टैग दिया जा चुका है, जो कि उनके राज्यों के प्रोडक्शन होते हैं, सबसे द बेस्ट वस्तुएं होती हैं, तो उनको एक जिला एक उत्पाद का टैग दिया जा चुका है। तो जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जैसा कि देख पा रहे हैं कि 30 जिलों में आप जो है ये प्रोडक्शन देखेंगे, तो किस यहाँ पर एक बात और आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हो सकता है जरा सा कंफ्यूजन में हो जाएं। यहाँ पर ये नहीं है कि शहर की महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। वस्तुएं तो 75 जिले हैं और सैकड़ों शहर हैं, तो सैकड़ों शहर की सैकड़ों वस्तुओं पर चर्चा नहीं करनी है। सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की जिन वस्तुओं को टैग दिया है, केवल उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगली क्लास में हम आपको मिलने वाले हैं, यानी कि अगली क्लास हम लेकर आने वाले हैं किसी भी उत्तर प्रदेश के शहर की सबसे महत्वपूर्ण उत्पादित वस्तु, यानी सबसे फेमस वस्तु, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो वस्तुएं आई हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए। 24 जनवरी 2018 को भाई ये योजना प्रारंभ हुई थी। जो अगर हम लोग इस पर एक बिंदु की और चर्चा करें तो यूपी, ये जो 24 जनवरी होती है, 24 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूपी दिवस कहा जाता है, यूपी दिवस कहा जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो एक दिवस और मनाया जाता है जिससे कहा जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कहा जाता है। तो भाई दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो तत्कालिक रूप में जल्दी से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी का नाम जो उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश, ये नाम संयुक्त प्रांत से हटा करके 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। इसके पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसीलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने प्रोडक्शन की ओर। सबसे पहले ये जो अपने 30 जिला यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी चर्चा की गई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि ये आपका आया भदोही। तो भदोही की क्या है? तो भदोही की कालीन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भदोही की सबसे जिसको टैग मिला है कालीन को मिला हुआ है। कालीन यानी जो कॉर्पेट जमीन पर फर्श पर बिछाई जाती हैं उनको जबरदस्त टैग मिला हुआ है। इस शहर की सबसे प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है? कालीन है। अगर हम लोग देख रहे हैं अपने दूसरे अमरोहा के लिए देखते हैं, तो अमरोहा में क्या है? अमरोहा की ढोलक सबसे प्रसिद्ध है। जो आप ध्यान देंगे इसको क्या कहते हैं? ढोलक। अमरोहा का ढोलक, या कभी कभी लिखा जाता है वाद्य यंत्र भी लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अमरोहा के वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि इसका एक जिला एक उत्पाद का जो है टैग मिला हुआ है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, तो आजमगढ़ का क्या है? काली मिट्टी। याद रखेंगे आप लोग भाई, यहाँ पर कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, काली मिट्टी के बर्तन, ये जरूर ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, उनसे जो भी कलाकृतियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों से लेकर के, बर्तन से लेकर के, तो यह इनको टैग मिला हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने अमेठी की। तो सबसे द बेस्ट अगर बात करेंगे तो मूंज, जिसे क्या कहते हैं?
मूंज कहते हैं। मूंज को टैग मिला हुआ है या फिर एक जिला एक उत्पाद का प्रमाण मिला हुआ है। आप लोग जान लीजिए मूंज किसे कहते हैं। तो मूंज एक प्रकार की रस्सी होती है जो कि रस्सी से बने हुए प्रोडक्ट का जो है टैग मिला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अपनी मूंज के बाद देखते हैं यानी कि बागपत की बात करते हैं। तो जो आपके घर की सजावट होती है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसको हम लोग होम फर्निशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होम फर्निशिंग के नाम से जाना जाता है। इसे हम घरेलू सजावट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू सजावट। ये भी ध्यान रखेंगे। ये कोई एक वस्तु नहीं होती है, सिंगल वस्तु नहीं होती। जितनी भी वस्तुएं घर की सजावट के लिए होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ? बागपत की सबसे फेमस है और इसी को मिला हुआ है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगला जिला है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अपने बलरामपुर की बात कर रहे हैं, इसके जस्ट बात तो बलरामपुर। अच्छा, यहाँ बलरामपुर के साथ साथ एक बात और देखेंगे। जैसे यहाँ पर बात की गई बागपत की, तो बागपत के बाद एक बात और याद रखना है। जैसे कि कहा जाता है कि बलिया, तो बलिया में यहाँ पर एक जिला उठा लेते हैं। जैसे हम लोग बलिया की यहाँ एक बात कर लेते हैं, वेरी मोस्ट है बलिया। अगर इस जिले की बात की जाए तो ये हमने फिलहाल छोड़ रखा था। तो बलिया की बिंदी बहुत ही फेमस है। कौन सी? बलिया की बिंदी याद रखेंगे। ये हम बिल्कुल अलग से लिखे हैं। ये है आपका जिला, ठीक है, ये जिला है और बलिया की क्या टैग मिला हुआ है? बिंदी को मिला हुआ है। और जब बलरामपुर की बात करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे बलरामपुर, तो बलरामपुर का कौन सा टैग मिला है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है दाल, यानी कि बलरामपुर की दाल को मिला है भाई। दालें जो होती हैं, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री जो दालें होती हैं, उनके बारे में मिला हुआ है। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं बांदा का भी सामने बिल्कुल इधर देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सीधे नीचे चलते हैं। तो बांदा का एक सजर पत्थर शिल्प कला होती है, उसे कहते हैं सजर पत्थर शिल्प कला कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ का एक हमारे बांदा जिले में एक पत्थर पाया जाता है, बिल्कुल चिकना सा सफेद, जिस पर कलाकृति यानी जिनकी मूर्तियां, पत्थर, चित्रकला शैली आदि बनाई जाती है, इसको जो है एक जिले का एक उत्पाद मिला है। बुलंदशहर के लिए बात करेंगे तो बुलंदशहर को भी हम लोग फिलहाल इधर उठा लेते हैं, देख लेंगे। यहाँ पर बुलंदशहर का मेन सिरेमिक उत्पाद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिरेमिक उत्पाद कहा जाता है। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे इस शब्द को बहुत कम पकड़ पाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों की यहाँ पर बात की जाती है। सिरेमिक मतलब क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनसे संबंधित जो है उत्पाद कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है बुलंदशहर की बात हो रही है। चलते हैं हम लोग अपने अगले जिला की ओर चलते हैं एटा की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लौट आए हैं वापस, जो बिल्कुल सामने लौट आए हैं। तो एटा में आप याद रखेंगे, जैसे बात करते हैं घंटी का मतलब यही जो मंदिरों में लगाने वाली जो घंटियाँ होती हैं या फिर घुंघरू होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं घुंघरू या घंटी, ये जो होती हैं ये कहाँ के टैग के लिए हैं? एटा के लिए एक जिला एक उत्पाद यहाँ पर बनता है। आइए चलते हैं अपने फिरोजाबाद की ओर। तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 बैच में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? सुहाग नगरी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन याद रखेंगे। फिरोजाबाद को कहते हैं। चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। तो कांच का सामान, इसे क्या कहते हैं? कांच का उत्पाद आप ये याद रखेंगे। कांच से जुड़े हुए उत्पाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो कांच के लिए बने उत्पाद जाने जाते हैं फिरोजाबाद के लिए। आइए चलते हैं अपने फिरोजाबाद के बाद अगले चलते हैं गाजियाबाद की तरफ चलते हैं। ये जो गाजियाबाद है इसमें अभियांत्रिकी जिसे कहते हैं, तो अभियांत्रिकी जो सामान होते हैं, जैसे अभी हम बात करें जैसे मशीन होती हैं, इंजन्स होते हैं, या फिर कोई दूसरी मशीनरी जो कारखाने होते हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है, जिसे अभियांत्रिकी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इंजन ही मेन होते हैं, जैसे कि पानी निकालने वाले, चारा काटने वाले, या फिर छोटे जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स वाले विद्युत उत्पादन करने के लिए जो मंदिर बनते हैं, कहा जाता है कि जो इंजन बनाए जाते हैं उन्हीं इंजनों
का जो है यहाँ पर निर्माण किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभियांत्रिकी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं गोरखपुर की ओर। गोरखपुर भी पिछली बार 2019 परीक्षा बैच में क्वेश्चन को पूछा गया था। टेराकोटा को यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद का प्रमाण मिला हुआ है। टेराकोटा माने क्या होता है, तो टेराकोटा माने जान लीजिएगा मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वैसे सामान्य मिट्टी के बर्तन जो पकी हुई मिट्टी के बने होते हैं उनको टेराकोटा कहा जाता है। परंतु कभी कभी यहाँ पर एक ही चीज नहीं, यहाँ पर दो चीजों को जो है प्रोडक्शन का हाउस मिला हुआ है, यानी कि टैग मिला है, जिसे रेडीमेड बोलते हैं। रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स, इनको भी जो है यहाँ का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। गोरखपुर के लिए टेराकोटा के साथ साथ, क्योंकि ध्यान रखेंगे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो शहर की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज्यादा फेमस हो जाता है। और इसके साथ हाथरस के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है कौन सा भाई, हाथरस की हींग को जो है एक जिला एक उत्पाद का प्रमाण मिला हुआ है। हींग यही जो भोजन के मसाले में प्रयोग की जाती है, ये जो है यहाँ का टैग मिला है। चलते हैं हम लोग अपने हाथरस के बाद चलते हैं जालौन की बात करते हैं। जालौन, तो जालौन किसके लिए जाना जाता है, कागज, जिसे कहते हैं कागज की सामग्री, ये जो कागज की सजावटी सामग्री होती है जिसे हस्तशिल्प कहते हैं, तो बिल्कुल इसे हस्त निर्मित कागज की कलाएं कहते हैं, जो कागज से बनाई जाती हैं सजावट की सामग्रियां, ये सबसे ज्यादा इसका टैग मिला है जालौन को। अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के जिले की ओर चलते हैं। जालौन के बाद कौशाम्बी, और कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण जो है, जैसे कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण प्रसंस्करण कहा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण में सबसे पहले केला की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ के लिए, कौशाम्बी के केला को जो है यहाँ का मिला हुआ है। कौशाम्बी के बाद बात कर रहे हैं कन्नौज की, तो कन्नौज की बात बिल्कुल सारे बच्चे लगभग जानते हैं, वही पुराना प्रोडक्ट जिसे हम इत्र कहते हैं, परफ्यूम कहते हैं, या फिर सेंट कहते हैं। तो कई क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जो कि कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अपने जिले कन्नौज में फेमस है, और इसका उत्पादन भी अपने कन्नौज में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे क्या कर दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है। आइए चलते हैं कानपुर नगर की बात करते हैं। तो कानपुर नगर भी बहुत ही फेमस है। वैसे प्रदूषण के मामले में कानपुर जो है वो टॉप पर है, मगर यहाँ ध्यान देंगे चमड़ा, जिसको कहते हैं चमड़ा उत्पाद, या फिर कभी कभी लिखते हैं चर्म उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद यानी कि चमड़ा से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, जूते, चमड़े, बेल्ट, बैग आदि, इनका जो है एक जिला एक उत्पाद का टैग मिला हुआ है। अब चलते हैं अपने देहात की ओर चलते हैं। तो कानपुर देहात, इसी का जस्ट उल्टा आप याद कर लें, जैसे कहते हैं दुग्ध, इसे क्या कहते हैं भाई, दुग्ध उत्पादन। यहाँ पर जस्ट उल्टा कानपुर देहात में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए जो है एक जिला एक उत्पाद मिला है, मगर कानपुर नगर को किसका मिला है, चमड़ा उत्पाद के लिए मिला है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगला जिला कौन सा है भाई, देखेंगे लखनऊ बिल्कुल प्रसिद्ध है, पहले से ही चिकनकारी, जरी, जरदोजी इन नामों के से जाना जाता है। जैसे हम अभी बात करें, सबसे पहले चिकनकारी की बात करें, चिकनकारी कहा जाता है, जरी भी कहा जाता है, और जरदोजी ये एक कपड़े पर बनाई जाने वाली कला शैली है, जो कि लखनऊ के चिकन के कपड़े पर चिकनकारी, जरी और जरदोजी किया जाता है। ये सबसे प्रमुख और फेमस है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले की ओर चलते हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल उतर के आते हैं मेरठ में अच्छी तरीके से जानते हैं खेल का सामान, खेल जिसे कहते हैं खेल का सामान, ध्यान रखेंगे खेल का सामान, ये कहाँ के लिए प्रश्न जो है टैग मिला हुआ है, मेरठ के लिए मिला है। इसे स्पोर्ट्स नगरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। महोबा की बात करेंगे तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपका जो 21 नंबर पे है, कौन आ चुका है, महोबा आ चुका है। महोबा में जो है गौरा पत्थर की बात करेंगे, और गौरा पत्थर को यहाँ का निर्माण जो इससे किया जाता है, उससे शिल्पकारी की जाती है। बिल्कुल जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, किसके लिए आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा था, देखेंगे आप लोग, कहा जाता है ना कि ये जो आपका शहर एक आता है
मेरठ अगर खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अभी आपने देखा मेरठ खेल के लिए सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो महोबा जो आता है वो गौरा पत्थर के लिए, ये यहीं पर है भाई मेरठ, तो ये खेल का सामान होता है और ये गौरा पत्थर होता है। और अब देखते हैं इससे बने हुए जो चित्रकला खेल खिलौने होते हैं वो इसी से किए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने मैनपुरी जिला की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर तारकशी कला बड़ी प्रसिद्ध होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तारकशी कला शैली होती है, यहाँ की सबसे फेमस शैली है। आइए चलते हैं हम लोग अपने 23 नंबर की ओर, मुरादाबाद की तरफ चलते हैं। तो मुरादाबाद में सबसे पहले अगर बात करें तो पीतल धातु के उत्पाद, यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहा जाता है पीतल धातु के उत्पाद। अच्छा, वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पीतल नगरी किसे कहते हैं? क्या पूछा गया था? ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि मुरादाबाद है। तो यहाँ पर पीतल के जो है सारे के सारे सामान बनाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले जिले की मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। तो मुजफ्फरनगर में जो गन्ना नहीं होता है, जो गन्ना होता है, इस गन्ने से गुड़ का जो है प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है और इस राज्य का एक जिला जिसे मुजफ्फरपुर कहा जाता है, यह किसके लिए जाना मुजफ्फरपुर बिहार में है, अब ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ लिखा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर जो एक जिला एक उत्पाद का टैग मिला है, किसे मिला है? गुड़ को मिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अयोध्या के लिए बात करते हैं। तो अयोध्या में क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अयोध्या में भी यही आपको प्रोडक्शन करना है, यानी कि गुड़, ये भी आप करेंगे गुड़। तो दो गुड़ कितने को मिला है भाई? 23 और जो 24 और 25 नंबर के आपके जिले हैं, इनको कौन सा मिला है? टैग मिला है, गुड़ का मिला हुआ है। आइए चलते हैं हम लोग अपने अयोध्या के बाद पीलीभीत की ओर चलते हैं। तो पीलीभीत बिल्कुल याद रखेंगे, जैसे कि बांसुरी जिसे कहते हैं बांसुरी, एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बजाने वाला वाद्य यंत्र है, जिसे बांसुरी कहते हैं। इसे कहाँ का मिला है? पीलीभीत का जो है मिला हुआ है, एक जिला एक उत्पाद। और दूसरा है यहाँ पर जैसे देखेंगे, ये है आपका सहारनपुर। तो सहारनपुर में भी आप देखेंगे लकड़ी के लिए ही प्रसिद्ध है, जैसे कहते हैं लकड़ी की नक्काशी की जाती है यहाँ पर। लकड़ी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है, ये बात जरूर याद रखेंगे। इसका मतलब होता है, नक्काशी का मतलब होता है डिजाइन, लकड़ी की डिजाइन यहाँ पर तैयार की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अब देखें इसके जस्ट बाद आगे, बस लास्ट में आपके बच रहे हैं जो भी प्रश्न, 3 प्रश्न हैं, उनको भी उठाते हैं। अब चलते हैं हम अपने संबलपुर की ओर। संबलपुर में हस्तशिला जिसे कहते हैं हस्तशिल्प का कार्य किया जाता है। तो पहले आप लोग हस्तशिल्प के बारे में जान लें, अगर नहीं जानते हैं हस्तशिल्प क्या होता है। तो हस्तशिल्प वो होता है जो कोई भी छोटा मोटा जो उत्पाद किया जाए और वो हाथ से ही बन जाए, जिसमें मशीन का कार्य ना किया जाए, मशीन से प्रयोग ना किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हस्तशिल्प कहते हैं। जैसे कि यहीं पर आप देखेंगे हस्तशिल्प में कौन कौन आता है, जैसे हार्न और हार्न कहते हैं और बोन कहते हैं। ये हस्तशिल्प यहाँ के बड़े ही सबसे टैगिक जो है प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने कौन से? वाराणसी की बात करते हैं। तो वाराणसी की बात करते, वाराणसी में सबको कंफर्म है कौन सा है? बनारसी जिसे कहते हैं साड़ी कहते हैं। और ये साड़ी जो होती है कहीं ना कहीं रेशमी साड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम बनारसी साड़ी या कहते हैं रेशमी साड़ी के नाम से जाना जाता है। और बचा हुआ आपका एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अगला जो है सिद्धार्थनगर। यहाँ कर अगर देखेंगे तो वेरी मोस्ट है, जिसे कहते हैं काला नमक चावल। यहाँ देखेंगे काला नमक चावल जिसे हम बात कर रहे हैं। तो काला नमक चावल जैसे भी बात करी गई है, तो ये एक चावल की नई किस्म है जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार की है, काला नमक चावल।
और ये अगर देखेंगे जैसे कि अभी तक आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं एक के बाद एक, तो यहाँ पर आप नोट्स बिल्कुल जरूर बना लें, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो हरदम के लिए काम करते हैं, और अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो देखते हैं तो फिर जो है ये तुरंत के लिए यानी तत्कालिक परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हम लोगों ने 30 और एक लगभग 31 जिलों के बारे में प्रोडक्ट देखे, जितने कि अभी तक बनाए जा चुके हैं। आगे जब भी बनाए जा रहे हैं तब आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, और इसके बाद की जो क्लास हम करेंगे वो अगली उत्तर प्रदेश की वो होगी जो प्रत्येक शहर का प्रत्येक प्रसिद्ध जो उत्पाद होगा, जिसे जनरली उत्पाद कहते हैं, जिसको सरकार के द्वारा किसी प्रकार का एक जिला एक उत्पाद नहीं दिया गया है, तो उसके बारे की क्लास हम आपको लेकर आएंगे।